हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में जो हमारा पीटी का असाइनमेंट दिया गया है, क्योंकि इस पर जो है अब चूँकि फील्ड एक्टिविटी कोरोना के कारण तो नहीं हो पाएगी, तो असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करना उसकी जानकारी दे रही हूँ। क्या करोगे, एक फ़ाइल तैयार करोगे या फिर कोई एक लॉन्ग नोटबुक जो है उसको तैयार करो जो आसानी से तैयार कर पाओ। फिर उसमें पहले पेज पर पीटी का असाइनमेंट हेडिंग दोगे, ईयर लिखोगे 2021। फिर उसके बाद जो है तुम ये ईयर लिखने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पर अपना नाम लिखोगे, अपना कक्षा लिखोगे, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, जो तुम्हें 10th का रोल नंबर है वो लिखोगे, नाम भी पूरा नाम लिखना। फिर 10th A B जो भी सेक्शन है वो सेक्शन लिखना। फिर शिक्षक का हस्ताक्षर, शिक्षक का हस्ताक्षर मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे पीटी के टीचर होंगे, जब तुम लोग ये फाइल जमा करोगे तो वो उस पर साइन करेंगे। फिर उसके बाद इंडेक्स बनाओगे नेक्स्ट पेज पर। इंडेक्स में तुम लोग जो है कॉलम्स खींचोगे, सीरियल नंबर, प्रश्न, पेज नंबर और यहाँ पे कॉलम लिखोगे डेट। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 सीरियल नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे। जो तुम्हें प्रश्न दिया है वो प्रश्न यहाँ लिखना। वो कितने पेज पे कंप्लीट होता है वो पेज नंबर डालना। जैसे एक पेज से शुरू हुआ है 4 पेज पे ख़त्म हुआ, कोई ज़रूरी नहीं कि 4 पेज, तुम्हारा जितना पेज लगा है। और फिर जिस दिन पहला क्वेश्चन करोगे उस दिन पहले क्वेश्चन का डेट डालना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखना। फिर वो पेज नंबर 5 से शुरू है, किस पेज पे ख़त्म हुआ वो यहाँ लिखना। फिर उसका डेट डालना। इस तरह से ये इंडेक्स बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो क्वेश्चन लिखोगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक भारत का खेल लो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है और इसके बारे में चित्र से जानकारी लिखो। मतलब यहाँ पे प्रश्न ध्यान से देखना, भारत का खेल लिखना है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो उस खेल के बारे में हमें चित्र के साथ जानकारी लिखना है। तो तुम कोई भी खेल ले सकते हो जो भारत का खेल हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला जाए। जैसे यहाँ पे हॉकी लिया गया है। हॉकी तुम्हें पता है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला जाता है। तो एक उदाहरण हॉकी लिया है, तो हॉकी के बारे में हॉकी हेडिंग दोगे, उसके फ़ोटोज़ लगाओगे। फिर जैसे हॉकी लिए हो जो भी खेल लोगे, फिर उसमें और भी जो जानकारी तुम्हें मिले, अभी जैसे यहाँ पे हॉकी के प्रकार की जानकारी मिली, तो हॉकी का क्या क्या कितने प्रकार हैं तो प्रकार ले लिया गया। जैसे फील्ड हॉकी, बर्फ हॉकी, रोलर हॉकी, स्लेज हॉकी, गली हॉकी। तो ऐसे जो भी खेल लोगे उसकी जानकारी लिखना। फिर उस खेल के क्या नियम है, नियम के बारे में लिखना। उस खेल में जो मैदान है, मैदान की जानकारी लिखना। मैदान की जानकारी जब लिखोगे तो आकृति के साथ, चाहो तो वो आकृति जो है फ़ोटो है तो फ़ोटो लेके चिपकाना या फिर उस मैदान की आकृति बनाना। तो इस तरह से खेल के बारे में लिखोगे तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न पे आए। दूसरा प्रश्न क्या बोला, कोई एक खेल लो, उस खेल में लगने वाले साहित्य की जानकारी और इस खेल का कोई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी की जानकारी लिखना है चित्र के साथ। मतलब कोई भी एक खेल लेना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में खेल लियो वही खेल को कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा खेल भी इस प्रश्न में ले सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें कोई भी खेल बोला है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी स्तर का ले सकते हो। और उसमें क्या लगा है, उसमें क्या क्या साहित्य लग रही है उसकी जानकारी लिखना है। और फिर कोई भी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जो खेल इस क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहे हो उस खेल को खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी के बारे में। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हॉकी लिया था ना, तो अभी देखो हॉकी में क्या क्या साहित्य लगता है, नेट है, हॉकी स्टिक है, बॉल है, यहाँ शूज़ है, उसका हेलमेट है, ग्लव्स है, यहाँ पे जो गॉगल्स है। तो इस तरह से उसकी जानकारी, मतलब यहाँ पे फ़ोटो के साथ इसके बारे में लिखना है। तो इस तरह से जो भी खेल लोगे उसके बारे में। फिर उसके बाद उस खेल को खेलने वाले कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में। तब यहाँ पे जैसे ये जो है हॉकी खेल के जो है गोलकीपर हैं, ये श्रीजेश पुनरागमन, ये जो है गोलकीपर है हॉकी के। ऐसे मतलब कोई भी और जो प्रसिद्ध खिलाड़ी उनके जो खेल लोगे उस खेल को खेलने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी के फ़ोटो के साथ उनकी भी जानकारी लिखना, उनके बारे में भी बताना है, केवल फ़ोटो नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, प्रथमोपचार पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स क्यों रखना ज़रूरी है। तुम्हें पता है ना, खेल हुआ तो यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स रखना ज़रूरी होता है। तो क्यों ज़रूरी होता है वो उसकी जानकारी देना। और उसी में ही बोला इस पेटी की आवश्यक सामग्री की जानकारी लिखो। मतलब इस पेटी में क्या क्या सामान होते हैं, क्या आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, उसको चित्र के साथ उसकी जानकारी लिखना। जैसे यहाँ पर देखोगे एक फर्स्ट एड बॉक्स दिया है, उसे तुम अपने हिसाब से लिखना। तो यहाँ पे जैसे पट्टी है, कैंची है, एंकल कैप है, हैंड ग्लव्स है, कॉट रुई है, फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं। तो यहाँ पे जो आवश्यक सामग्री होनी चाहिए उसके बारे में जो है फ़ोटोज़ लगाकर
फ़ोटो लगाकर उसके बारे में जानकारी लिखना। तो यहाँ पर जो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, खेलों का मानव जीवन में महत्व लिखो। यानी खेल जो है मनुष्य के जीवन में क्यों ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है वो लिखना है, उसके बारे में जानकारी लिखना है। तो इस तरह से तुम्हारा पीटी का जो है 4 क्वेश्चंस दिए हैं, चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इस तरह से पीटी का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।